पहले प्यार को भुलाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग तो ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। उस टाइम कोई कितना भी समझाए पर सब बेअसर होती है, जब तक वो उससे खुद ही निकलना ना चाहते हो। पर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। क्यों, नहीं समझे क्या? आइए जानते हैं इस सीरीज को डिटेल में जो इसी से रिलेटेड है। सीरीज का नाम है अ पीस ऑफ योर माइंड, जो कि 2020 की सीरीज है। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है और ये एक ड्रामा रोमांस वाली सीरीज है। इसके टोटल एपिसोड 12 है और सभी 1 घंटे के हिसाब से है। और इसमें मेन लीड जंग हेइन ने मू हा-वोन बनकर, चाय सो-बिन ने हान से-वू बनकर किया है। मू हा-वोन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है जिसने एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार किया था। उसका नाम किम जी-सू था। वो दोनों बचपन के दोस्त भी थे, पर उनकी कहानी में आया दा एंड जब हा-वोन की मॉम मर गई और उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया और वो अमेरिका चला गया। और जब जीसू के बुलाने पर वो आया तो उसे पता चला जीसू की शादी होने वाली है किसी और के साथ। हा-वोन जीसू को भुला नहीं पाता था। उसने एक मशीन बनाई और जीसू की आवाज उसमें डालना चाहा और जीसू की ऑडियो रिकॉर्ड करने का काम उसने हान से-वू को दिया, जो एक ऑडियो इंजीनियर और एक स्टूडियो में काम करती थी जिस बिल्डिंग को हा-वोन ने खरीद लिया था। से-वू के भी मॉम डैड नहीं थे, वो आग लगने के कारण मर गए थे। किसी तरह से-वू को जीसू और हा-वोन की आधी स्टोरी पता चल जाती है और वो जीसू की ऑडियो लेने में कामयाब होती है। पर जीसू से-वू को काफी दुखी लगती है। वो डिप्रेशन में थी और ऑडियो में भी उसने वही बात कही जो वो हा-वोन के साथ बोलती थी। हा-वोन से से-वू मिल चुकी थी स्टूडियो पर उसे पता नहीं था कि वो हा-वोन है और उसके सामने वो ये डिस्कस करती है कि क्यों ना उन्हें मिलाया जाए। पर जीसू हा-वोन से नहीं मिलना चाहती थी। फिर जब उसका हा-वोन से सामना होने ही वाला था तो वो वहाँ से भाग जाती है। जीसू हा-वोन से मिलने का वादा करके और से-वू से मिलकर वापस नॉर्वे चली जाती है और वहाँ भारी बर्फबारी के वजह से मर जाती है। पर हा-वोन इसे सच नहीं मानना चाहता। वो जीसू वाला डिवाइस बना लेता है पर उसमें जीसू के इमोशंस लाने में उसका पॉइंट ऑफ रिएक्शन ढूंढना था। से-वू का दिमाग जीसू को भुला नहीं पा रहा था और उसे हा-वोन पर भी तरस आ रहा था। हा-वोन उसे वो डिवाइस दे देता है। से-वू को मन ही मन हा-वोन पसंद आने लगता है और यही बात वो डिवाइस को बोल देती है और तब से वो पूरी तरह से जीसू की तरह बात करने लगता है। और वही डिवाइस को लेकर से-वू और हा-वोन बार बार मिलते थे, जीसू से रिलेटेड बातें करते थे। से-वू हा-वोन को उससे निकलने में मदद करती है और धीरे धीरे हा-वोन से-वू को पसंद करने लगता है। अब आगे क्या होगा? हा-वोन की मॉम की मौत आखिर कैसे हुई थी? क्या वो सच में नेचुरल था या किसी का हाथ था इसमें? क्या सच में जीसू हा-वोन को याद करके दुखी थी या फिर कोई और ही वजह थी? ये तो आपको सीरीज में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलो और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना। And I'm still running from my demons.